खबर यह है कि जनवरी के पहले सप्ताह में ही हो सकता है विधानसभा सत्र। विधानसभा सत्र के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि जनवरी के पहले सप्ताह में ही विधानसभा सत्र हो सकता है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों के साथ इस वक्त बैठक शुरू कर दी है। ओपीएस को लेकर अधिकारियों के साथ ये बैठक जारी है। मुख्य सचिव, वित्त सचिव और वित्त विभाग के आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त हिमाचल की सियासत से जुड़ी हुई दे रहे हैं। जनवरी के पहले सप्ताह में विधानसभा सत्र की शुरुआत हो सकती है। और दूसरी बड़ी खबर आपको ये बता दें कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जहां लगातार ये सवाल बरकरार है कि कब होगा, तो अब कहीं न कहीं एक खाका, एक रोड मैप बनता हुआ या फिर रास्ते क्लियर होते हुए ये समझा जा सकता है कि दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जनवरी के पहले सप्ताह में ही विधानसभा सत्र होने की बात सामने आ रही है। राजेंद्र शर्मा हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, ये बताइएगा, क्या ये माना जाए कि जनवरी के पहले सप्ताह में ही विधानसभा सत्र शुरू हो सकता है और कितने दिनों का हो सकता है, और उसके बाद ये माने कि मंत्रिमंडल का गठन भी हो जाएगा? जी सना, बिल्कुल न्यूज 18 पर ये एक्सक्लूसिव और बड़ी खबर है कि जनवरी के पहले सप्ताह में ये माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि 2 से 4 जनवरी तक विधानसभा का जो सत्र है, शीतकालीन सत्र, वो शुरू हो सकता है। 3 दिन का ही ये सत्र रहने वाला है, जैसा कि पहले से तय था। और उसके बाद अब लग रहा है कि जो कैबिनेट विस्तार है वो उसके बाद होगा। तो फिलहाल अभी जैसे ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल पहुंचे हैं, वो एक्शन मूड में एकदम नजर आए हैं। जैसे ही सचिवालय पहुंचे तो पहले से ही जो प्री प्लान बैठक थी अधिकारियों के साथ, वो यहां पर शुरू हो गई है और करीब 1 घंटा बैठक को शुरू हुए हो गया। और अब उम्मीद लगाई जा रही है कि जैसा कि अंदर से खबरें आ रही हैं कि करीब 1 से 1.5 घंटा और ये बैठक चलने वाली है। तो ओपीएस को लेकर ये माना जा रहा है कि ये बैठक ये है, और हो सकता है इसमें कुछ और इश्यूज भी हों, लेकिन क्योंकि जिस प्रकार से अधिकारियों को बुलाया है, सेक्रेटरी फाइनेंस इसमें है, चीफ सेक्रेटरी इसमें है, इसके अलावा फाइनेंस विभाग के जो और अधिकारी हैं वो इसमें मौजूद है। और एक और बड़ी खबर है वो यही है कि आज और पिछले कल लगातार जो सेक्रेटरी फाइनेंस हिमाचल के हैं प्रबोध सक्सेना, उनकी जो ऑडिटर जनरल है एजी हिमाचल प्रदेश के हैं, उनके साथ लगातार बैठकें होती रही हैं। तो ओपीएस को लेकर क्योंकि जो जीपीएफ है वो कर्मचारियों का एजी ऑफिस में जमा होता है, तो उसको लेकर क्या रोड मैप रहेगा, क्योंकि एजी केंद्र सरकार का कर्मचारी होता है और केंद्र सरकार से ही जो है तो एजी ऑफिस ही कर्मचारियों का जीपीएफ नंबर इशू करता है। तो क्योंकि केंद्र की तरफ से अब ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं है, प्रदेश सरकार कैसे इंप्लीमेंट करेगी, ये भी बड़ी खबरें हैं जो अब तक निकलकर सामने आ रही है। एजी जो सेक्रेटरी फाइनेंस है वो लगातार एजी से संपर्क में है, और इस वक्त मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और अधिकारियों के साथ पीछे, ठीक मेरे पीछे सचिवालय का भवन है, इसमें बैठे हुए हैं और सेक्रेटरी फाइनेंस और फाइनेंस विभाग के तमाम अधिकारी हैं। तो ऐसे में जो कांग्रेस ने चुनावों के समय एक वादा किया था ओल्ड पेंशन स्कीम का, उसको धरातल पर उतारने की जो कशमकश है, जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, वो प्रोसेस शुरू हो चुकी है। कितनी लंबी प्रोसेस चलती है, क्या निर्णय होते हैं, ये अब वक्त बताएगा। इन मीटिंग से क्या मंथन निकलकर सामने आता है वो सामने आएगा। लेकिन अभी तक की जो बड़ी खबरें हैं वो यही है कि विधानसभा का सत्र जनवरी के पहले सप्ताह में हो सकता है। 3 दिन का अपेक्षाकृत यह सत्र रहने वाला है। और इस सत्र में भी क्योंकि जिस प्रकार से हमने विपक्ष का रुख देखा है, सत्र हंगामेदार जरूर रह सकता है। शपथ ग्रहण समारोह जरूर विधायकों का होगा, जो तमाम औपचारिकताएं हैं वो होंगी, लेकिन हंगामेदार इस वक्त ये सत्र भी रहने वाला है। हंगामेदार इसलिए क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि जब से नई सरकार बनी है उसके बाद से जो आंदोलन की शुरुआत हो गई है, ये हम देख रहे हैं। लगातार अपने दर्शकों को भी दिखाने की भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आंदोलन की बात कर रही है, और साथ ही साथ उग्र आंदोलन की बात भी भाजपा की तरफ से कही जा रही, जो डी नोटिफाई को लेकर जो फैसला सीएम सुक्खू की तरफ से किया गया है। राजेंद्र, मैं जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि ओपीएस मुद्दा है और इसके अलावा दूसरा मुद्दे की अगर हम बात करें, मौजूदा मुद्दा पेपर लीक का भी मामला है, तो क्या बैठक में इस पर भी बात होगी? और दूसरी तरफ हमने कल देखा था कि राजीव शुक्ला से मुलाकात करने सीएम खुद पहुंचे थे और आज डिप्टी सीएम भी वहां उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। तो इन मुलाकातों के जो दौर का जो सिलसिला है वो जारी है, तो इससे क्या हिमाचल प्रदेश के लिए शुभ संकेत आप देख पा रहे हैं?
बिल्कुल, जो खींचतान है, जो एक दौड़ है कैबिनेट गठन को लेकर, वो अभी कांग्रेस के अंदर जारी है। एक तरफ जब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात करते हैं, लंबी मुलाकात उनकी चलती है, लेकिन उसके बाद अगले ही दिन मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम वो हिमाचल प्रभारी के पास पहुंच जाते हैं। उनके करीबी भी माने जाते हैं, मुकेश अग्निहोत्री के करीबी माने जा रहे हैं राजीव शुक्ला काफी पुराने समय से। तो ऐसे में वो उसके बाद पहुंच जाते हैं। हालांकि उनकी जो मुलाकात है वो बहुत छोटी रहती है, लेकिन ये कोशिश है कि जब तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं होता है तब तक जो खींचतान है, अलग अलग जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उनकी, चाहे वो मुकेश अग्निहोत्री वाला प्रेशर ग्रुप हो जो कि हॉरीलॉज जिनके साथ है, हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह है, और दूसरी तरफ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी हैं, जो कि लगातार ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। जिस प्रकार से डीनोटिफाई एक बड़ी संख्या में इंस्टीट्यूट को हिमाचल प्रदेश में कर दिया गया है, और उसके लिए भी उन्होंने, जब आज उनकी बात हुई प्रेस के साथ, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट कहा कि ऐसे संस्थान जहां पर एक चपरासी है या कर्मचारी ही नहीं है या कर्मचारी कम है, तो उसके लिए उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से जयराम सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है कि उन्होंने ऐसे संस्थान खोल दिए, हिमाचल प्रदेश के ऊपर बोझ है। तो एक्शन मोड में सुक्खू अब तक नजर आ रहे हैं, लेकिन अब जो फैसले लेने होंगे उनके ऊपर उनका क्या रुख रहता है, उसके बाद फिर सरकार की धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन तो क्या माना जाए राजेंद्र की पेपर लीक को लेकर भी कुछ एक्शन लेगी सरकार? बिल्कुल, आज जो मूड लग रहा था सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का, उसके अनुसार उन्होंने कहा कि हमने पहले ही पुलिस को फ्री हैंड देके रखा है, और ये स्पष्ट कहा है कि जब भी हिमाचल प्रदेश में कोई पेपर होते हैं तो जो पेपर लीक करने वाला गिरोह है ये सक्रिय हो जाता है। ऐसे में पुलिस की ड्यूटी बनती है कि शुरू से ही जो अलग अलग डिपार्टमेंट पुलिस के हैं वो शुरू से ही सतर्कता अपनाए, और अगर ऐसी कुछ संभावनाएं लगती हैं तो छापेमारी की जाए। और उन्होंने कहा कि ये उसी का नतीजा है, ये जो सबऑर्डिनेट बोर्ड के पेपर होने से पहले पेपर पकड़ा गया, लीक हुआ पेपर, तो ये उसी का नतीजा है कि जो आदेश उन्होंने पुलिस विभाग को दिए हैं, अलग अलग सेल्स को पुलिस के दिए हैं कि जब भी पेपर हिमाचल प्रदेश में हो तो लीक हो। और इंक्वायरी की बात जब उनसे पूछी गई तो उन्होंने कहा कि सरकार इसके ऊपर खुली है और खुले मन से इंक्वायरी की जाएगी, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ पूरी जांच की जाएगी और सजा दिलाने की पूरी न्याय प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। जी, एक तरफ हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी है जो पूरी एग्रेसिव मोड में नजर आ रही है, दूसरी तरफ अभी कैबिनेट का गठन ही नहीं हो पाया है, और तीसरी तरफ अगर जनता की माने तो आमतौर पर हम ये जानते हैं और ये जनता का यकीन होता है कि सरकार बन गई है तो मंत्रिमंडल का गठन भी हो जाएगा, फिर उसके बाद कामकाज और प्रक्रियाएं तमाम शुरू हो जाएंगी। लेकिन क्या हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए कहीं ना कहीं मायूसकुन हो रहा है क्या, जो डिले हो रहा है मंत्रिमंडल के गठन में? जी बिल्कुल, ये सवाल सीएम से पूछा गया था, तो उन्होंने ये बात कही कि एक तो जब प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए हो गए, कोविड पॉजिटिव आ गए, तो जो 7 दिन का डिले है वो एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने, वो डिले ऑटोमेटिक लग रहा है। लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम इन्होंने कामकाज लगभग संभाल लिया है हिमाचल प्रदेश में, तो अब उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि ये जो आने वाला समय है जो वर्तमान में चला हुआ समय, इसको थोड़ा अशुभ माना जाता है हिमाचल की जो संस्कृति उस लिहाज से, तो उसको भी देखकर लग रहा है कि पहले इसीलिए विधानसभा सत्र जो है तो वो सीएम करवा रहे हैं, और उसके बाद जब शुभ घड़ी आएगी तो फिर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। लेकिन जल्द ही हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है। बिल्कुल, तो ये अभी सचिवालय में बैठक जारी है और 1 घंटा पहले ये बैठक शुरू हुई है, और राजेंद्र शर्मा जो कि हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं सचिवालय के बाहर ये मौजूद है, हम इनके पीछे देख पा रहे हैं तस्वीरें। अगर पॉसिबल हो तो जरा तस्वीरें भी दिखा दीजिए, तब तक मैं बोलती रहती हूँ, दर्शकों से बताती हूँ कि तकरीबन राजेंद्र ये बता रहे हैं हमें कि 1 से 1.5 घंटा और ये मीटिंग चल सकती है, बैठक चल सकती है। अब इस बैठक के बाद क्या कुछ फैसले निकलकर सामने आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो यही वो सचिवालय है जहां पर इस वक्त बैठक चल रही है। इस बैठक में कई कद्दावर लोग मौजूद हैं जिनके साथ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस वक्त बैठक कर रहे हैं। 1 घंटे पहले ये बैठक शुरू हुई है, और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन लगभग 1.5 घंटे ये बैठक और चलेगी। मुख्य सचिव, वित्त सचिव और वित्त विभाग के आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद है। बहुत शुक्रिया राजेंद्र तस्वीरें दिखाने के लिए और अपडेट देने के लिए।